छात्रों सुप्रभात। छात्रों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने वर्ण के भेद, वर्ण के विषय में पढ़ा, लेकिन उस वीडियो में एक दो पॉइंट ऐसा रह गया था जो छूट गया था। इस वीडियो में हम लोग उसके विषय में जानेंगे। तो छात्रों, हम लोगों ने वर्ण के प्रकार में दो प्रकार से स्वर व्यंजन, फिर व्यंजनों में हमने भेद पढ़े थे। व्यंजन के भेद में छूट गया था अल्प प्राण एवं महाप्राण। अल्प प्राण एवं महाप्राण ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है वर्गीय व्यंजन में। किस में आता है? वर्गीय व्यंजन में आता है। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा था कि का से लेकर के माँ तक जो भी वर्ण होते हैं उसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो अल्प प्राण एवं महाप्राण वर्णों को लिखते हैं हम का, खा, गा, घा, अंगा। अब हम समझते हैं अल्प प्राण एवं महाप्राण है क्या। अल्प प्राण क्या है? जिसको बोलने में, जिस वर्ण का उच्चारण करने में हमें हमारे गले से कम गर्म वायु निकले या कम शक्ति लगानी पड़े, कम ऊर्जा व्यय हो, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें अधिक मेहनत करने ज़रूरत हो, गर्म वायु निकले, उसे महाप्राण कहते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं का, ख, ग, घ, अंग। अब अल्प प्राण क्या है? महाप्राण क्या है? हमने कहा कि जिसको बोलने में कम समय लगे वो अल्प प्राण है, जिसको बोलने में अधिक समय लगे वो महाप्राण है। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण किसी भी वर्गीय व्यंजन का, किसी भी अल्प प्राण क्या है? किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा एवं पांचवा, पहला, तीसरा एवं पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। का, ख। अब खा देख रहे हो, जब हम खा वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तब अधिक शक्ति लगाने की जरूरत पड़ रही है। ग, कम शक्ति लगाने की जरूरत पड़ रही है। घा, जब घा बोल रहे हैं तो अधिक शक्ति लगाने की जरूरत पड़ रही है। अंगा, अंगा बोलने में मुझे कम शक्ति लगाने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए अल्प प्राण कहा गया है, क्योंकि इसको बोलने में हमें कम समय की जरूरत पड़ती है, कम शक्ति लगानी। तो अल्प प्राण क्या होता है? किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण यहाँ देखेंगे इस तरह से। अल्प प्राण कौन सा होता है? किसी भी वर्गीय व्यंजन का कौन सा वर्ण? अल्प प्राण। पहला, तीसरा एवं पांचवा कौन सा? पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण। अब यहाँ पांचवा वर्गीय व्यंजन का वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? कि वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्गीय व्यंजन का वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण क्या है? कि जिसको बोलने में अधिक समय लगे, अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़े। तो कौन सा होता है महाप्राण? दूसरा और चौथा, किसी भी वर्गीय व्यंजन का
दूसरा एवं चौथा वर्ण। वर्गीय व्यंजन का दूसरा एवं चौथा वर्ण वर्गीय व्यंजन का महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। इसको कहते हैं अल्पप्राण एवं महाप्राण। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने एवं लिखने बोलने के लिए हमें भाषा का ज्ञान अति आवश्यक है। तो आज व्याकरण के उसी अंग के विषय में पढ़ेंगे। व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं? यहाँ हम देखें व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या है? शब्द विचार क्या है? वाक्य विचार क्या है? अब तीनों के विषय में हम गहनता से अध्ययन करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है एवं वाक्य विचार क्या है। वर्ण विचार क्या है? वर्ण बार बार आज एक हिंदी व्याकरण की दूसरी क्लास है, इसमें इसके पहले भी वर्ण के विषय में पढ़ा था कि वर्ण क्या है। तो वर्ण जो हमने पढ़ा था कि क्या है वर्ण, कि वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो अक्षर जो वर्ण वो स्वर कहलाते हैं, और जो स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। तो हम वर्ण विचार में क्या पढ़ेंगे? वर्ण के भेद। क्या पढ़ेंगे? वर्ण के भेद। क्या पढ़ेंगे? वर्ण के भेद। वर्ण के भेद में हमने पढ़ा स्वर है, व्यंजन है। फिर स्वर में कौन कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है कि ह्रस्व स्वर है, अगुआ है। फिर हम पढ़ेंगे वर्ण विचार में, व्यंजन में कि कौन सा व्यंजन का भेद है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के भेद के विषय में, किसके? वर्णों के भेद के विषय में पढ़ेंगे। इसके विषय में हमें वर्ण विचार के अंतर्गत आता है कि हम वर्णों के भेद के विषय में पढ़ेंगे। वो क्या किसके अंतर्गत आता है? वर्ण विचार। अब शब्द विचार क्या है? शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार में वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनता है, शब्द का निर्माण होता है। अब इसमें हम शब्द के भेद के विषय में पढ़ेंगे। अब शब्द के विषय के भेद में क्या पढ़ेंगे कि कौन सा ये शब्द है तत्सम है, कौन सा है ये शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है अथवा विदेशज है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। देशज विदेशज, जब कोई भाषा आवश्यकता अनुसार जब उसे अन्य और शब्दों की आवश्यकता पड़ती है तो वह भाषा यदि उसमें होता है अपनी भाषा में तो उसे ग्रहण करता है, नहीं तो आवश्यकता अनुसार वह दूसरे भाषा के शब्दों को भी अपने भाषा के शब्दों में ग्रहण करता है। तो इसके अंतर्गत हम शब्द के भेद के अंदर पढ़ेंगे। वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है? वाक्य क्या है?
वाक्य क्या है? वाक्य में क्या पढ़ेंगे? वाक्य भावों के अभिव्यक्ति का प्रतीक है। वाक्य भावों के अभिव्यक्ति का प्रतीक है। वाक्य के द्वारा ही हम अपने भावों विचारों को प्रकट कर सकते हैं, क्या चाहते हैं क्या नहीं, अगला व्यक्ति क्या चाहता है क्या नहीं। तो वाक्य भावों के अभिव्यक्ति का प्रतीक है। फिर वाक्य विचार में ही हम पढ़ेंगे, ये मिश्रित वाक्य है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वाक्य विचार में हम पढ़ते हैं मिश्रित वाक्य। पढ़ा नहीं पढ़ा है हम लोगों ने? मिश्रित वाक्य, फिर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार से हम वाक्य के विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो वाक्य क्या है? वाक्य भावों के अभिव्यक्ति का प्रतीक है, टीका है। फिर वाक्य के अंतर्गत हम मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो छात्रों, आप लोग अच्छी प्रकार से ये समझ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको किसी प्रकार से समझने में यदि कठिनाई होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कृपया पुनः पूछ लेंगे। अब छात्रों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे कि शुरू में किए थे हिंदी क्या है। हिंदी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। किसका? फारसी भाषा का शब्द है। अब हिंदी हमारे राज्य में बोली जाती है। कहीं कहीं प्रश्न आता है कि हिंदी कैसे राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, या हिंदी भाषा को कब ग्रहण किया गया? तो हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। ये क्या है? हिंदी राजभाषा है। हिंदी क्या है हमारी? हिंदी राजभाषा। अब प्रश्न उठता है कि राजभाषा है क्या? प्रश्न उठता है कि राजभाषा क्या है? राजभाषा क्या है? किसी भी राजकाज की जो कार्यालयी जो भाषा होती है, जो उस कार्यालय के कामकाज में जो भाषा प्रयोग की जाती है, वह उस राज्य की राजभाषा होती है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है या हमारे कार्यालय में कामकाज हेतु इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे राजभाषा कहते हैं। इसको संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। छात्रों, आज की क्लास बस आज यहीं तक। अगली क्लास नेक्स्ट बार हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का। आप सभी लोग अभ्यास प्रश्न कार्य करके दिखाएंगे। धन्यवाद।